भाजपा जिला देहात प्रवक्ता महेंद्र सिंह मजेवला ने आज ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध जन से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लोक कल्याणकारी बताते हुए बजट के विजन के बारे में बताया। इसके पश्चात महेंद्र सिंह मजेवला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य अभी जो बजट आया भारत सरकार का 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी के द्वारा, उस बजट को लेकर है। इस बजट में देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारा लक्ष्य कभी चुनाव नहीं होता, हमारा एम चुनाव नहीं होता कि हमें चुनाव जीतने के लिए बजट को पेश करना है। हम 2047 का लक्ष्य मानकर और देश की खुशहाली, देश को समृद्धि, देश को आगे बढ़ाने को लेकर हमारा उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य कभी चुनाव को लेकर नहीं होता और हम आगे की सोच के बजट पेश करते हैं। उसी के अनुरूप अभी जो बजट आया है उसमें महिलाओं को लेकर, व्यापारियों को लेकर, किसानों को लेकर सभी वर्गों का ख्याल रखकर ये बजट पेश किया गया है। इस बजट से पूरा व्यापारी वर्ग भी खुश है, किसान वर्ग भी खुश है, युवा वर्ग भी खुश है और रेलवे की भी कई सौगातें इस बजट में दी है। जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उनसे भी बहुत कुछ देश की प्रगति और रफ्तार को गति मिलेगी। और मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि 2047 तक अपना देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए इस बजट में बहुत सारी अहम घोषणाएं की है। जो कुछ अहम घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं डालूंगा। भविष्य में चैंपियन बनने के लिए 1000 करोड़ का एमएससी ग्रोथ फंड बनेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, जिनसे भी युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एमएसएमई से सरकारी खरीद को बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को, आम जन को, सबको इससे फायदा हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी 3 स्कीमें इस बजट में रखी गई है। नेशनल फाइबर स्कीम, मेन रोड फाइबर व एडवांस फाइबर आएगी, जिससे भी टेक्सटाइल व्यापार को गति मिलेगी। नेशनल हैंडलूम को लेकर भी कारीगरों को प्रोत्साहन में मदद मिलेगी। प्राइवेट डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, सरकार की आंशिक गारंटी सरकार उसमें भी देगी। रियल इस्टेट क्षेत्र में रिसाइकलिंग के लिए भी इस बजट में योजना दी गई है। मैकेनिज्म जीएनएम को ट्रेड लिंक करना, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करना में की भी इस बजट में घोषणा की गई है। वाराणसी और पटना में इंटरनेशनल वाटरवेज डेवलप किया जाएगा। देश में एम्स स्तर के जो अपने एम्स के जो अपने हॉस्पिटल है उसके स्तर के 5 आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना की गई, जो अपने देश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के बारे में हर बार जिक्र किया है, सेल्फ हेल्प उद्यमियों को इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए मदद देकर लखपति दीदी को लिए भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्वयं सहायता समूह को जो इस सरकार ने बढ़ावा दिया है उसमें और ज़्यादा बढ़ावा देकर और सुदृढ़ महिलाओं को किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ बातें रखी गई है। 7 अहम गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयों को सस्ता किया है। देश में एम्स स्तर के 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। पीएम दिव्यांग केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। भारतीय योग जो आज फेमस हो रहा है, मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, आज वो पूरे विश्व में चर्चित हो रहा है योग। उस योग को पूरे विश्व में और बढ़ावा दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल्पना की है 2047 को, उसको लेकर यह बजट आम तबके को लेकर सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है और बहुत ही अच्छा बजट देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेश किया है। मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि आपने बहुत सुंदर बजट पेश किया है।